सभी को नमस्कार। कल दिनांक 10 मार्च को दिल्ली में लोधी स्टेट में के बिरला लेन पर स्थित एक सभागार में भारत की आवाज इस वृत्तचित्र का लोकार्पण किया गया। यह वृत्तचित्र संस्कृत के प्रख्यात कवि, विद्वान, पत्रकार आचार्य रमाकांत शुक्ल के जीवन और व्यक्तित्व पर केंद्रित है। इसके निर्माता डॉक्टर ऋषिराज पाठक हैं और इसका निर्देशन सुश्री बीनू राजपूत ने किया है, जिन्हें वृत्तचित्र बनाने का लंबा अनुभव है और जो दर्शन शास्त्र की विदुषी भी हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य ओम प्रकाश बिमली ने की, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। इस सारे कार्यक्रम के संरक्षक आचार्य उमाकांत शुक्ल थे, जो इस कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री रमाकांत शुक्ल जी के भ्राता हैं। आचार्य रमाकांत शुक्ल जी के सुपुत्रों में अभिनव शुक्ल और आनंदवर्धन शुक्ल इस कार्यक्रम में सहभागी रहे। उनके परिवारजनों की उपस्थिति के साथ उनकी सहधर्मिणी श्रीमती रमा शुक्ला इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अनेक विद्वज्जन, शोध छात्र, दिल्ली की पाठशालाओं के छात्र इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अत्यंत ही गरिमापूर्ण इस आयोजन में विशेष रूप से उल्लेखनीय उपस्थिति रही श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के आचार्य, प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान डॉक्टर भागीरथी नंद तथा हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार श्री श्याम सुशील की। कार्यक्रम का आरंभ संस्कृत छात्राओं के द्वारा ऋग्वेद के अग्नि सूक्त के सस्वर पाठ के साथ हुआ, जो श्रृंगेरी पद्धति पर आधारित पाठ था। यह एक सुखकर तथ्य है कि हमारे समय में बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं पारंपरिक पद्धति से ऋग्वेद का पाठ सीख रही हैं। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रैमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम् नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य देवीं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनविघ्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ॐ
इस कार्यक्रम में भारत की आवाज शीर्षक 90 मिनट के वृत्तचित्र का संपूर्ण प्रदर्शन किया गया। यह सुंदर वृत्तचित्र है और बीनू राजपूत ने बड़े मनोयोग से इसको बनाया है। वे स्वयं में कुशल फिल्म निर्देशक हैं और अनेक फिल्म अभिनेताओं के साथ कार्य कर चुकी हैं। उनकी अनेक फिल्में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुई हैं। यह देखने लायक फिल्म है और डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के संपूर्ण जीवन यात्रा का जिस प्रकार से विहंगावलोकन इसमें किया गया है। खुर्जा में उनकी पाठशाला, जहां उनके पिता प्रख्यात संस्कृत विद्वान, अपने समय के जाने माने संस्कृत कवि आचार्य ब्रह्मानंद शुक्ल अध्यापन करते रहे। उनका घर, उनका परिवार, उनका अध्ययन वहां से लगा करके किस प्रकार से संस्कृत साहित्य के आकाश में एक नक्षत्र के समान रमाकांत शुक्ल उभरे और उनका जीवन दर्शन, उनके विचार, उनकी वाणी जो सदैव बहुत आकर्षित करती रही है, उस सब का सुंदर प्रस्तुतिकरण विभिन्न छवियों के माध्यम से इस वृत्तचित्र में किया गया। आशा करते हैं कि यह वृत्तचित्र शीघ्र ही सुलभ होगा, सार्वजनिक रूप से देखने के लिए सुलभ किया जाएगा और इस प्रकार के वृत्तचित्र और भी बनाए जाने चाहिए। अनेक संस्थाएं वृत्तचित्र बनवाती हैं। संस्कृत के विद्वानों पर, पंडितों पर, कवियों पर इस प्रकार के वृत्तचित्र कम बनाए गए हैं और जो शासकीय संस्थाएं इस प्रकार के वृत्तचित्र बनवाती हैं, उनकी औपचारिकताएं होती हैं। वे किसी फिल्म निर्माता को यह कार्य सुपुर्द करती हैं जिसका कि जिस व्यक्ति पर, जिस कवि पर, जिस पंडित पर वृत्तचित्र बनाना है, उससे कोई गहरा लगाव नहीं हुआ करता है। वह प्रोफेशनल होता है, इसलिए वह यांत्रिक पद्धति से कार्य करता है। बीनू राजपूत ने बहुत श्रद्धा, समर्पण के भाव से इस फिल्म का निर्माण किया है और सबसे बड़ी बात है कि ऋषिराज पाठक ने, जो रमाकांत शुक्ल जी के सुशिष्य रहे और 20 वर्षों तक उन्होंने रमाकांत शुक्ल जी की सन्निधि में बहुत कुछ सीखा, जाना, उनके सहयोगी भी रहे, उनके अनेक कार्यों में सहभागी रहे, उन्होंने उतनी ही श्रद्धा, अध्यवसाय के साथ इस फिल्म का, इस वृत्तचित्र का निर्माण कराया है। मैं इस वृत्तचित्र से बहुत संक्षिप्त सी एक झलक प्रस्तुत कर रहा हूं। टेढ़ी खीर है, बहुत ही कठिन काम है। कतिपय शब्दों का ज्ञान रखने वाली जिह्वा सहस्राब्दियों से लिखे जाते हुए, बोले जाते हुए, प्रचारित किए जाते हुए, आगे बढ़ाए जाते हुए संस्कृत वाङ्मय का महत्व कई वर्षों में भी पूरी तरीके से नहीं बता सकती। जैसे कहा है ना शिव महिम्न स्तोत्र में, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। हे प्रभु, अगर कज्जल गिरी की तो स्याही बना ले, सिंधु का पात्र बुदक का बनावे। हमारा घर खुर्जा के मोहल्ला रंगरेजान में 38 नंबर मकान में था। मेरा जन्म जिस दाई के हाथों हुआ उसका नाम जुमरत था। हम सब भैयाओं को देख करके यही कहती थी कि ये सारे भैया मेरे ही हाथ के हैं। दाई भी आधी तो माता ही होती है। खैर, हम जब उत्पन्न हो गए 10 दिन बाद हमारा नाम रखा गया, तो हमारा नाम जन्म का रोहिणी कांत रखा गया। 4 नाम रखे जाते हैं, नामकरण जानने वाले सब जानते हैं। एक व्यवहार का नाम रमाकांत रखा गया।
हम 5 भाई हुए, 2 बहन हुई। सब मोटे तकड़े थे। आज का जमाना नहीं था कि बच्चे को ये मत दो, वो मत दो, दूध मत दो। ये हमारी माता जी बहुत परिश्रमी थी। सुबह उठती थी, छोटा सा घर था, एक चक्की थी, 4 बजे चक्की पीसती थी और अपने हाथ का पिसा हुआ जो आटा था वही मांडती थी। हमारा छोटा सा मकान था, एक पिताजी की कोठरी थी, उसमें बैठे भजन करते थे या पढ़ते रहते थे। एक नीचे कोठरा था, उसमें हम सब भैया दरी बिछा करके सो जाते थे। एक उसके ऊपर था कमरा, उसमें भी हम सब लोग दरी बिछाते थे क्योंकि 4 खाट तो आ नहीं सकती थी। और शादी के बाद ये मोदी नगर तो थे ही, सर्विस करते थे। मैं भी मोदी नगर आ गई। मोदी नगर आके मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इन्होंने मेरे को पूरा सहयोग भी दिया और अपने ही कॉलेज में एमए में एडमिशन दिलवा दिया था। करते थे बचपन से ही कि 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक अर्थकरी विद्या और एक सुखकरी विद्या। तो हम तीनों भाइयों का अलग अलग फील्ड रहा, लेकिन वो ये कहते थे कि स्वांतः सुखाय आपको संस्कृत पढ़नी है। संस्कृत पढ़ने से आपको लाभ ये होगा कि आपको यश की प्राप्ति होगी। आज 20 वर्ष का युवक, 20 से 40 वर्ष का जो युवा, 40 से 60 के बीच का प्रौढ़, 60 से 80 के बीच का वृद्ध और 80 से 100 वर्ष के बीच का जो अतिवृद्ध है, उत्तम वृद्ध, ये सब रचना कर रहे हैं। इन सब की रचनाओं का मैं साक्षी रहा हूँ और दिल्ली में रहते रहते मैंने देववाणी परिषद की, जो 13 दिसंबर 1976 को जिसका पंजीकरण हुआ, एक संस्था विद्वानों के सहयोग से बनाई।